हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास का टॉपिक काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। और लास्ट क्लास में बेटा हमने एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड को हमने क्लियर किया था। ठीक है, डिस्कस किया था। वहां हमने कहा था और एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक बोला था कि बेटा ये फॉर्मूला लर्न करके करना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो फॉर्मूलेज जो हैं लर्न कर लिए होंगे। कर लिए ना? हाँ ठीक है बेटा। तो जिन्होंने क्वेश्चन फॉर्मूले लर्न किए हैं बेटा, उनके लिए क्वेश्चन सोल्व करना ईजी रहेगा। जिनको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है बेटा, उनको थोड़ा टिपिकल या प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए कहते हैं बेटा कि जब भी हम बात करें, आपको बोला गया है कि फॉर्मूलाज लर्न करना है, क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो वो पहले फॉर्मूला लर्न करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के ऊपर क्वेश्चन जो है एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन। तो एक बार फिर यहाँ पर रिवाइज कराता हूँ कि हमने कहा था कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट इंटरवल के साथ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइक ए टू बी की बात करते हैं। यहाँ दो इंटरवल यूज हो रहे हैं बेटा, ए टू सी एंड सी टू बी। यहाँ का डिस्टेंस कितना है? S1 है, टाइम यहाँ का डिस्टेंस S2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम T1 एंड T2 है रेस्पेक्टिवली, हमारे पास यहाँ गिवन है नाउ। और इसी में मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस गिवन ना होकर के क्या गिवन है? स्पीड गिवन है V1 एंड V2। तो यहां से बात कीजिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास? फर्स्ट केस कब? अब आपको इस डिस्टेंस और टाइम गिवन हो। क्या गिवन बेटा? डिस्टेंस एंड टाइम गिवन हो। डिस्टेंस और टाइम गिवन हो तो क्या होगा? V एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2। ये कब है? आपको जब डिस्टेंस और टाइम गिवन हो। ठीक है, नाउ सेकेंड हमारे पास है, अगर आपको स्पीड और टाइम गिवन हो तो स्पीड और टाइम गिवन है तो V एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? हमारे पास स्पीड और टाइम गिवन है V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। ठीक है, इसमें भी हमने एक रेयर केस बनाया था बेटा, क्या कि जनरल केस में तो ये हो गया V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। इसमें स्पेशल केस क्या बन सकता है हमारे पास? सपोज दैट इफ द टाइम इंटरवल इज इक्वल। ठीक है, टाइम टेकन इन द बोथ इंटरवल इज इक्वल, देन T1 T2 इक्वल है। तो यहां से बात करेंगे V एवरेज होगा बेटा, कितना होगा? V1 प्लस V2 बाई 2। अगर n इंटरवल है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी इंटरवल सबको ऐड करके नंबर ऑफ इंटरवल से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं। ये स्पीड टाइम के साथ हो गया, ये डिस्टेंस और टाइम के साथ हो गया। अब स्पीड और डिस्टेंस के साथ तो V एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2 अपॉन में S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। ठीक है, क्लियर यहां तक? S1 प्लस S2 डिवाइड बाय S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। यहां भी हमें इस पर केस क्या कर सकते हैं? इफ सपोज दैट डिस्टेंस आर इक्वल, तो V एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा हमारे पास है? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये दो इंटरवल के लिए हो गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर? चलिए आज हम इन पर बेस्ड क्या है कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट देखिए, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन हमारे पास, सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विथ टू डिफरेंट इंटरवल्स। फर्स्ट इंटरवल ऑफ 10 मीटर he covered by 3 seconds, and next 15 meter interval covered by 2 seconds. Now find out average speed during the traveling, या हमें कहते हैं उसकी डिस्टेंस जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा फॉर ए टू बी। ठीक है, मोशन की बात करें तो यहां V एवरेज का फॉर्मूला हो गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला हो गया। तो यहां से बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो गया भाई? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 प्लस 15। देखिए यहां मेरे को क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है। इंडिविजुअल बात करें हमारे पास सेगमेंट्स जो है या इंटरवल जो है
उसमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। तो डिस्टेंस और जब टाइम गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2 होगा। कितना हो गया 525/5, दैट मीन 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ। जबकि इंडिविजुअल देखा जाए तो इन दोनों का हमारे पास स्पीड कितनी है 10/3 मीटर पर सेकेंड, 10/3 मीटर पर सेकेंड, और यहां कितनी है 7.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए नया क्वेश्चन देखिए। ऐसे हमारे पास मान लीजिए A to B बात कीजिए या A to C, हमारे पास डिस्टेंस कितना 15 मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें अगेन, मेरे पास है ये टाइम दे दिया कितना 4 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 20 मीटर, ये कितना है 2 सेकेंड। चलिए क्या करेंगे बेटा, हम वही V एवरेज कैलकुलेट करना है हमें। कितना होगा भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 15 प्लस 20 अपॉन में 6, ये हो गया 35/6 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिक क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, अब थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सपोज दैट an object is travel from A to B. It covered 10 meter in first 3 सेकेंड। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 10 मीटर, एंड नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा कितना 20 मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास 3 सेकेंड में हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, ये हो गया हमारे पास है 25 मीटर। अब यहां से टाइम इंटरवल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, पर से ये तो डिस्टेंस और टाइम का ही फॉर्मूला हो गया। डिस्टेंस और टाइम का ही फॉर्मूला हो गया हमारे पास है। इक्वेशन हमारे पास होगी, क्या करेंगे सर 10 + 20 + 25 अपॉन 3 + 3 + 3 कितना हो गया 55/9 मीटर पर सेकेंड। सही, तो सिंपल वही हो गया हमारे पास हो गया। अब देखिए हमारे पास है डिस्टेंस और टाइम गिवन ना होकर के आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है स्पीड और टाइम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, A to B मान लीजिए। फर्स्ट हम बात करें 10 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट 10 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा कितना 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल द डिस्टेंस फर्स्ट 10 during the traveling he covered 10 second, yeah, he travel 4 meter per second in first 10 second, and next 10 second it traveling with 6 meter per second, then calculate the average speed during the motion. A to B की बात करें, एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखिए यहां से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे क्या गिवन बेटा हमारे पास स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, और यहां तक देखिए बेटा हमारे पास है फॉर्मूला हमारे माइंड में आता है V1 T1 + V2 T2 अपॉन T1 + T2, बट क्या टाइम इंटरवल इक्वल है, ये सर टाइम इंटरवल इक्वल है। यहां टाइम इंटरवल क्या है इक्वल है, और टाइम इंटरवल अगर इक्वल होता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं V1 + V2 + V3 + /3। ऐसे ही यहां तो कितने इंटरवल है 2 इंटरवल्स ही हैं, तो V1 + V2/2। तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास V एवरेज हो गया हमारे पास 4 + 6/2 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार चेक कर ले, उससे भी जनरल फॉर्मूला चेक करते हैं। V एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा V1 T1 + V2 T2 अपॉन में T1 + T2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास V1 T1, तो ये कितना हो रहा है 4 × 10 + 6 × 10/20 कितना हो गया बेटा 40 + 60/20 100/20, दैट मीन 5 मीटर पर सेकेंड। सेम आंसर आ रहा है, क्लियर। चलिए नया क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ए टू बी मूव कर रहा है और फर्स्ट टू डेज वो ट्रेवल करता है कितने से बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और नेक्स्ट 2 डेज वो ट्रेवल करता है 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। फर्स्ट 2 डेज तो चलता है बेटा कितने से, वो 4 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट 2 डेज चलता है कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड से। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी हमारे पास है। तो एवरेज स्पीड में हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास आता है क्या, v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2, यही है। बट टाइम हमारे पास देखिए यहां स्पीड किसमें गिवन है, मीटर पर सेकंड में गिवन है। टाइम स्पीड किसमें गिवन है बेटा, मीटर पर सेकंड में गिवन है। और जबकि हमारे पास टाइम किसमें गिवन है, डेज में गिवन है। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे पास। यहां भाई आपको इसको मल्टीप्लाई कब करोगे, जब ये इनका यूनिट सेम होगा, यही तो करोगे। यहां देखिए बेटा हमें ये देखना है एवरेज स्पीड के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं हमारे पास है, जहां यूनिट्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये देखना है बेटा, कंसिडर करना है, नोटिस करो क्या कि यहां जो हमारे पास है टाइम इंटरवल जो गिवन है वो इक्वल है क्या, चाहे वो डेज में गिवन हो, सेकंड्स में गिवन हो, मिली सेकंड्स में गिवन हो, आवर्स में गिवन हो, यहां तक ईयर्स में भी गिवन हो। आप तो देखिए क्या यहां पर जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है क्या, यस सर इक्वल है। यहां भी 2 डेज है, यहां भी कितना है, 2 डेज है। तो 2 डेज गिवन है तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप, वी एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, ये लीजिए 4 प्लस 8 बाय 2, आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तक कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ये देखना है कि टाइम इंटरवल जो गिवन है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो सम करके नंबर ऑफ सेगमेंट्स गिवन है उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहां 4 मीटर पर सेकेंड, या 8 है, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर बेस्ड। स्क्रीनशॉट लगे, चलिए फटाफट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए अब, अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कोई वही है ए टू बी, अगर मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल करता कोई मैन या ऑब्जेक्ट हमारे पास है, स्टार्टिंग में मान लीजिए वो स्टार्टिंग के 2 आवर्स मूव करता बेटा कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट 4 आवर्स जो है वो ट्रेवल करता बेटा कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, वी एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे। तो माइंड में वही हमारे पास क्वेश्चन आता है हमारे पास, सर अगर हमारे पास क्या गिवन है भाई, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम क्या करेंगे सर, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अरे इतना करने की जरूरत कहां पड़ रही है, क्या ये देखिए सबसे पहले क्या यहां हमारे पास है इंटरवल जो है, हाँ सर 2 इंटरवल गिवन है, 2 आवर्स का और एक 4 आवर्स का। क्या टाइम इंटरवल इक्वल है इसमें, अरे क्या टाइम इंटरवल इक्वल है क्या, नहीं सर देखने में तो नहीं लग रहा, पर मैं कह रहा हूं यहां टाइम इंटरवल इक्वल है। अच्छा ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट मुझे कि यहां आपको कितने इंटरवल गिवन है, कितने इंटरवल गिवन है यहां, फटाफट कमेंट कीजिए बेटा यहां कि ए टू बी के लिए कितने इंटरवल्स गिवन है आपको। वेरी गुड, मुझे पता था लगभग यही आंसर आएगा आपका। आपके माइंड में आ रहा है यहां से 2 इंटरवल गिवन है। फर्स्ट तो हमारे पास है ए टू सी कंसिडर कीजिए और एक सी टू बी मान लीजिए। फर्स्ट तो है 2 आवर्स का, सेकेंड हमारे पास है 4 आवर्स का, और मैं कह रहा हूं यहां मेरे पास 3 इंटरवल्स गिवन है। कितने इंटरवल गिवन है, 3 गिवन है सर, यहां तो 2 ही गिवन है, 2 इंटरवल्स दिख रहे हैं सर हमें तो, और मैं कह रहा हूं बेटा 3 है यहां। ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ए टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी। ये 2 आवर्स मेरे पास हैं, इन 2 आवर्स में स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 4 आवर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 आवर्स एंड 2 आवर्स। यहां 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर हो गया।
अरे भाई टोटल 4 आवर्स हुए नहीं हुए, 4 आवर्स में कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड तो है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वली। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का रीजन हमारे पास क्या है? सर यहां देखिए टाइम इंटरवल इक्वल हुआ नहीं हुआ? इक्वल हुआ, टाइम इंटरवल क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तो अब मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है सर इसकी यूनिट आवर्स में है, मिनट में है, या डेज में है, या ईयर्स में है, कोई जरूरत नहीं है मैं देखने की। डायरेक्ट देखिए हमारे पास इंटरवल अगर हमारे पास इक्वल होता है तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास? V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3। 3 इंटरवल्स है बट 2 इंटरवल्स नहीं, अब 3 इंटरवल्स हैं। कितना हो जाएगा? 5 प्लस 10 प्लस 10 बाय 3, 25 बाय 3। ये लीजिए, क्लियर है? ठीक है, बस में आ गई। चलिए यहां से जब भी अगर मान लीजिए नेक्स्ट जो इंटरवल है, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग के इंटरवल के मल्टीपल में आ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ इंटरवल्स में क्या कर दें? डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एग्जांपल देखो नेक्स्ट। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया, ए मैन ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ए टू बी विद इन 1 आवर। ठीक है, और इन दिस मोशन it travel with 10 meter per second with starting 20 minutes and rest time it travel with 20 meter per second। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? ऐसा गिवन है कि ए टू बी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करता है कितने टाइम में बेटा? 1 आवर में ट्रेवल करता है। स्टार्टिंग के 20 मिनट्स वो मूव करता है बेटा किससे? 10 मीटर पर सेकंड से, और रेस्ट जो टाइम है वो मूव करता है बेटा 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब पहले तो बताइए रेस्ट टाइम कितना हुआ? अरे 1 आवर बोला है, स्टार्टिंग में कितना बोला उसने? 20 मिनट बोला है। ठीक है, वही अगेन हमें वी एवरेज कैलकुलेट करना है। तो बताइए रेस्ट टाइम कितना हुआ? 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स हैं, स्टार्टिंग 20 मिनट्स कवर कर रहा है पता कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। रेस्ट कितना टाइम हुआ? सर 40 मिनट्स हुआ। कितना हुआ? चलिए यहां लिख दीजिए 40 मिनट्स। अब बताइए क्या टाइम इंटरवल इक्वल है? क्या टाइम इंटरवल इक्वल है? क्या स्टार्टिंग में 20 मिनट गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास 40 मिनट गिवन है, इक्वल है? वेरी गुड, इक्वल है। अरे एच डी वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन गिवन, देखिए सेम वही क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो रहा है। ये 20 है, ये कितना है? 40 है, कितने हैं? इक्वल है ना? अच्छा कितने इंटरवल्स हैं? कितने इंटरवल्स हैं बेटा? या फटाफट देखिए बताइए कितने इंटरवल्स गिवन है? 3 इंटरवल्स। वेरी गुड, कितने इंटरवल है यहाँ? अरे 20 मिनट्स के क्या कर दो, 3 इंटरवल्स कंसिडर कर लो। 20 मिनट्स के 3 इंटरवल्स को कंसिडर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास? वी एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा तो 10 प्लस 20 प्लस 20। अरे 20 मीटर पर सेकंड 2 इंटरवल है और 10 मीटर पर सेकंड का 1 इंटरवल है, डिवाइड बाय 3, 50 बाय 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए। अगेन ए टू बी के लिए ट्रेवल करता कितने बेटा? 1 आवर के लिए। ठीक है, और स्टार्टिंग के 10 मिनट चलता है बेटा कितने से? स्टार्टिंग के 10 मिनट चलते हैं बेटा वो 5 मीटर पर सेकंड से, और लास्ट के 10 मिनट्स चलते हैं बेटा कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। और मिड के जो हमारे पास रेस्ट टाइम हमारे पास है वो ट्रेवल करते हैं बेटा कितने से? 15 मीटर पर सेकंड से। अब बताइए फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। अब क्या होगा? टोटल जो है टाइम लग रहा है बेटा कितना? 1 आवर का है। उसमें से फर्स्ट 10 मिनट जो चलते हैं बेटा कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए। लास्ट के 10 मिनट जो है वो ट्रेवल करते हैं बेटा कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। और बीच की जो हमारे पास टाइम इंटरवल है, ठीक है, रेस्ट टाइम जो हो गया वो चल रहा है कितने से बेटा? 15 मीटर पर सेकंड से। अब बताइए कि यहां बात करें रेस्ट टाइम, पहले पता करो रेस्ट टाइम कितना है। तो सर रेस्ट टाइम 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया 20, रेस्ट टाइम हो गया 40, ये 40 मिनट्स। चलिए ठीक है यहां तक। अब बताइए
क्या यहां टाइम इंटरवल इक्वल है क्या? क्या ये टाइम इंटरवल इक्वल है क्या? देखिए बराबर बताइए, टाइम इंटरवल इक्वल है? हां, अभी भी इक्वल है सर। यहां 10 है, ये दो तो इक्वल है, पर ये 40 का है। अरे भाई ये 40 का है तो इसको 40 के हो क्या कर दो, 10 के 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर दीजिए। कितना हो गए? 10 के 4 इंटरवल्स में टोटल इंटरवल्स कितने हो गए बेटा? भाई स्मॉलेस्ट हमारे पास इंटरवल कितना है? 10 मिनट का है, तो टोटल 10 मिनट के इंटरवल में देखिए मल्टीपल में है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो कितना हो गया? देयर आर 6 इंटरवल्स, ईच इंटरवल कंटेन 10 मिनट्स। यही हुआ, ठीक है। तो यहां बात करें, इस जो 15 मीटर पर सेकंड के बाद कितने इंटरवल है? 4। 5 मीटर पर सेकंड के बाद कितना इंटरवल है? सिंगल। और 10 मीटर के बाद भी कितना है? सिंगल इंटरवल है। फॉर्मूला यूज कीजिए, वी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 15 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे भाई, 4 टाइम्स ऐड करो या 4 से मल्टीप्लाई करो। 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 यही करेंगे हम, प्लस 10। नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं? 6। कितने बेटा? 6 इंटरवल हैं। ये लीजिए डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 4 जा 60, 70, 75/6। ये लीजिए, कर सकते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है कब हमारे पास, जब क्या गिवन हो? स्पीड गिवन हो, टाइम गिवन हो। स्पीड गिवन हो और टाइम गिवन हो। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, चलिए कैसे? मान लीजिए ए मैन ट्रेवल स्टार्टिंग 20 या स्टार्टिंग 2 किलोमीटर्स विथ 4 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स विथ 6 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट वी एवरेज ड्यूरिंग द मोशन। मान लीजिए आदमी, मान लीजिए कैसे मूव कर रहा है, स्टार्टिंग 2 किलोमीटर चल रहा है बेटा, कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से, और रेस्ट हमारे पास है 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने से? 6 मीटर पर सेकेंड से। क्या करेंगे बेटा हम? सो फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, तो सर फॉर्मूला हमारे पास आता है कितना? फॉर्मूला आता है S1 प्लस S2 अपॉन में S1/V1 प्लस S2/V2। यही फॉर्मूला है। बट ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको इंटरवल्स में इक्वल नहीं गिवन हो, इंटरवल्स इक्वल नहीं हो। पहले सबसे पहले देखना आपके पास क्या इंटरवल्स इक्वल है या नहीं है। इंटरवल्स देखिए बेटा, फर्स्ट इंटरवल तो हमारे पास है 2 किलोमीटर का, सेकंड इंटरवल कितने का? 4 किलोमीटर का। फर्स्ट 2 किलोमीटर का है, नेक्स्ट कितना है? 4 किलोमीटर का है। इक्वल है क्या? नहीं सर, इक्वल तो नहीं है। क्या इक्वल कर सकते हैं इसको हम? क्या इसको इक्वल बना सकते हैं क्या? यस सर। 4 किलोमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 4 किलोमीटर को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो 2 किलोमीटर के 2 इंटरवल हो गए। अब टोटल इंटरवल्स कितने हुए? अरे भाई 4 किलोमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड करने पर कितने हो गए? 2 किलोमीटर के 3 इंटरवल्स हो गए। कितने हो गए? 3 इंटरवल्स हैं। अब देखिए क्या फॉर्मूला हमारे पास है? 3 इंटरवल्स का फॉर्मूला हमारे पास हो गया 1/v एवरेज हो गया 1/3। फॉर्मूला हमने बोला था v1/v एवरेज इक्वल टू होता है 1/n 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn। तो यहां कितने इंटरवल? 3 इंटरवल्स हैं। 1/3 1/4, फिर 6 मीटर पर सेकंड के 2 इंटरवल है हमारे पास, 1/6 प्लस 1/6, तो इसको 2/6 कर दूं? अरे भाई इसको 1/6 प्लस 1/6 लिखोगे कितना हो जाएगा? 2/6 हो गया। सोल्व कीजिए बेटा। यहां क्या करेंगे हम? यहां 1/3 12, 3 प्लस 4 कितना आएगा? 7/36। आंसर आ रहा है मेरे पास कितना? वी एवरेज इक्वल टू आ रहा है 36/7 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम।
मान लीजिए एक मैन हमारे पास है, टोटल एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? एस डिस्टेंस है ए टू बी, ठीक है। और उसको वो 3 सेगमेंट्स में या 3 इंटरवल में कवर करता है, 1:2:3 में, ठीक है। 1:2:3 यानी कि ये डिस्टेंस मेरे पास S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो S1:S2:S3 आपके पास गिवन है 1:2:3, क्लियर। और फर्स्ट इंटरवल में इसका स्पीड होता है 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट में है 3 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में है 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड आउट V एवरेज ड्यूरिंग द मोशन। टोटल में देखा जाए V एवरेज कितना होगा। देखिए फिर कह रहा हूं, टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा? S है, उसको उसने क्या है 3 पार्ट्स में या इंटरवल्स में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया? 1:2:3 में, ठीक है, क्लियर। और फर्स्ट इंटरवल को कवर करता है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट इंटरवल कवर करता है 3 मीटर पर सेकेंड से, और लास्ट जो इंटरवल है वो कवर करता है कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। नाउ फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ मैन ड्यूरिंग द मोशन। क्या करेंगे? अब देखिए यहां से, क्या मैं S1 को x कंसिडर कर सकता हूं? कितना कर लें? x। तो S2 कितना हो गया बेटा? 2x। S3 कितना हो जाएगा? 3x होगा। क्या इंटरवल इक्वल है? टोटल तो दे रखा है मेरे पास 6x। कितना हो जाएगा? 6x होगा। तो देखिए इक्वल है क्या? सर इक्वल तो नहीं है, 1, 2 and 3, x 2x and 3x है, और टोटल 6x है मेरे पास है। सर इक्वल कहां से आ गया? अरे ध्यान से देखो, इक्वल है क्या? इक्वल है? हाँ सर इक्वल है। कितने इंटरवल्स हैं? सर यहां 6 इंटरवल्स हैं। सर यहां तो 3 हैं। अरे 6 इंटरवल हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है वो एक सिंगल इंटरवल कवर कर रहा है। 3 मीटर पर सेकेंड है, x के 2 इंटरवल कवर कर रहा है। देखो x के 2 इंटरवल्स कवर कर रहा है, देखिए 2x, ठीक है। और लास्ट का 4 मीटर पर सेकेंड जो है वो x के 3 इंटरवल्स को कवर कर रहा है। समझ में आ रही बात? यहां हमने क्या किया, इस पूरे डिस्टेंस जो 6x है उसको x के 6 इंटरवल में यानी 6 इंटरवल्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब देखिए कैसे। तो यहां से V एवरेज का फॉर्मूला 1/V एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/n कितना है? 6। और भाई फॉर्मूला यही है मेरे पास, 1/n इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, 1/n। तो यहां से कितना हो जाएगा? फर्स्ट इंटरवल में कितना है भाई? 1/2। इसके बाद कितने इंटरवल हैं? सर 2 इंटरवल्स हैं इसके पास है, तो 2/3। भाई 1/3 2 टाइम्स लिखोगे ना, प्लस क्या लिखेंगे बेटा यहां? 4 मीटर पर सेकेंड से कितने इंटरवल्स हैं बेटा? 3 इंटरवल्स हैं, तो 3/4। 1/v एवरेज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1/6, 1/12, एलसीएम आ गया 12। 6 प्लस कितना आएगा? 4, 4 टू 8, 3 3 9, 9 प्लस 8 17, 6 23, 23/6 इंटू 12। V एवरेज कितना होगा बेटा? 72/23, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, माइंड में फिक्स कर लेना, जब भी V एवरेज आएगा, ये V एवरेज का जो वैल्यू होगा वो V एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज में होगा। मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से तो अबव होगा, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड से तो अबव होगा, और 4 मीटर पर सेकेंड से बिलो होगा। ये ध्यान रखना, ये क्रॉस चेक करने का तरीका है कि एवरेज जो वेलोसिटी होगी, स्पीड जो होगी, वो आपकी लोवेस्ट वैल्यू से तो लार्ज होगी और हाईएस्ट वैल्यू से बिलो होगी। क्लियर? इसके ऊपर देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहां। मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं, चलिए हाँ हम एग्जांपल लेते हैं, महेंद्र का ले लेते हैं। हाँ बेटा महेंद्र घर से स्कूल के लिए रवाना हुआ, ठीक है, ये है और ये इसकी स्कूल होगी। वैसे मानते हैं हॉस्टल में रहता है, पर हम घर से स्कूल की बात करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा
घर से स्कूल के लिए रवाना होता है बेटा कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है। ठीक है, ध्यान सुनना क्वेश्चन को। महेंद्र बेटा घर से स्कूल के लिए रवाना होता है बेटा, स्टार्ट होता है विथ कितने स्पीड से बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड से होता है। स्कूल पहुंचता है, स्कूल को देखता है स्कूल है बंद, कोविड के कारण स्कूल बंद है मान लीजिए, और रिटर्न हो जाता है बेटा कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। गया था कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, स्कूल को क्लोज देख करके 20 मीटर पर सेकेंड से वापस आता है। हाँ मैंने तो सही है, हाँ। तो 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है और 20 मीटर पर सेकेंड से वापस आता है। जाते टाइम धीरे धीरे जा रहा था, तो स्कूल बंद हुई, दगा उसको, हाँ भाई मजे आ गया, तो छुट्टी हो गई, कितने से आया, 20 मीटर पर सेकेंड से वापस आ गया। अब बताइए इस इंटरवल में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, फाइंड आउट एवरेज स्पीड। अब बाकी लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा सर कि डिस्टेंस हमें गिवन ही नहीं है। डिस्टेंस गिवन नहीं है आपको, फिर कह रहा हूं, यहां से गया था स्ट्रेट लाइन में, मतलब घर से स्कूल, स्कूल से वापस उसी बात पर वापस आ गया। ठीक है, अब उसकी भाई घर से जब स्कूल जा उसका स्पीड कितना गिवन था, 10 मीटर पर सेकेंड। रिटर्निंग टाइम इसका स्पीड कितना गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसमें क्या इक्वल दे रखा है। पहले बताओ क्या क्या गिवन है। सर एक तो स्पीड दिख रही है हमारे पास, और क्या गिवन है, क्या टाइम गिवन है क्या, नहीं सर। डिस्टेंस गिवन है क्या, गिवन है। अरे भाई सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द होम टू स्कूल कितना बेटा, एस कंसिडर कीजिए, तो घर से स्कूल जाते टाइम कितना इंस्टेंट ट्रेवल कर रहा है वो, एस। तो रिटर्निंग टाइम भी कितना कर रहा है, एस ही कर रहा है ना, कितना कर रहा है, एस कर रहा है। अब बताइए एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, हाँ सर डिस्टेंस इक्वल है। जब इंटरवल इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, वी एवरेज इक्वल टू, 2 इंटरवल्स के लिए बताया था आपको, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। बाकी जनरल फॉर्मूला तो ये है हमारे पास, स्पेशली 2 सेगमेंट्स गिवन है, तो क्या करेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन में 30, 40/3, 13.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज लास्ट क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर बेस्ट, बाकी एवरेज वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या आता है। सर यहां हमारे पास हमने कहा कि डिस्टेंस गिवन हो और टाइम गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास है स्पीड गिवन हो टाइम गिवन हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो तो भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहां से दोनों ही फॉर्मूलेज आपको यूज करने पड़े, कैसे देखिए। अच्छा क्वेश्चन एक, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, चलो कृष्ण का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ बेटा, कृष्ण स्टार्ट होता है कहां से, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है बी पॉइंट के लिए। ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट के लिए स्टार्ट होता है, ए टू बी के लिए। और ये कैसे ट्रेवल करता है बेटा, स्टार्टिंग का हाफ डिस्टेंस, मान लीजिए टोटल कितना है, एस गिवन है, उसका हाफ डिस्टेंस यानी दैट मींस s/2। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कृष्ण स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए फॉर पॉइंट बी। ठीक है, ए टू बी के लिए स्टार्ट होता है, टोटल डिस्टेंस इज एस एंड ही कवर्ड हाफ डिस्टेंस, स्टार्टिंग हाफ डिस्टेंस विद द 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड second half portion he cover such that he travel half time with 5 meter per second and rest half time with 10 meter per second। मतलब क्या हुआ कि भाई स्टार्टिंग का हाफ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा बेटा कितने से, वो 10 मीटर पर सेकेंड से, बाकी का हाफ जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में भी उसकी जो है पोजीशन हमारे पास है या उसकी बात करेंगे, उसका मोशन जो है वो ऐसे चेंज हो रहा है कि जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम इंटरवल का हाफ टाइम, मैं रेस्ट वाले का हाफ बात करूं भाई, यहां तक तो s/2 हो गया, रेस्ट जो s/2 डिस्टेंस है उसमें सपोज है कितना टाइम लग रहा है,
टी टाइम लग रहा है, उस टी टाइम का हाफ टाइम तो कितना t/2, वो तो करता है बेटा कितने से 5 मीटर पर सेकंड से, और रेस्ट t/2 टाइम जो है वो कितने से कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। नाउ फाइंड आउट एवरेज स्पीड फॉर ए टू बी, फाइंड आउट एवरेज स्पीड फॉर ए टू बी। अब बताइए क्या करेंगे सर, यहां तो हमारे पास समझ में नहीं आ रहा कि इंटरवल है या नहीं है। इंटरवल ये है बट ये सेकंड इंटरवल तो हमारे पास डिस्टेंस में है ही नहीं, यहां तो टाइम आ गया, यही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बात कर ले, इसको कोई पॉइंट मान लीजिए, कंसिडर कर लो सी पॉइंट मान लीजिए। C2B को ध्यान देखिए, C2B को उसने क्या किया, कैसे ट्रेवल किया बेटा, C2B का जो मोशन है हमारे पास है, ट्रेवलिंग कैसे किए कि हाफ टाइम कर रहा है कितने से 5 से, रेस्ट हाफ टाइम कर रहा है कितने से 10 से। इसका मतलब टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम इंटरवल क्या है इक्वल है ना, तो टाइम इंटरवल इक्वल है तो V एवरेज फॉर किसके लिए C2B की बात करें तो कितना होगा, जब टाइम इंटरवल इक्वल होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सर V1 + V2/2, तो यहां कितना होगा 5 + 10/2 दैट मींस 7.5 या 15/2, 15/2 और 7.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर यहां तक, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से यहां तक के लिए आपके पास इसको भूल जाओ, टाइम इंटरवल को नेगलेक्ट करो, S/2 को कंसिडर करो, और इसमें स्पीड कितना मानेंगे हम 15/2 कंसिडर करेंगे या 7.5 कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहां से A2C एंड C2B की बात करें, A2C के लिए एवरेज स्पीड कितनी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, S/2 डिस्टेंस। C2B के लिए एवरेज स्पीड कितनी है 15/2, डिस्टेंस कितनी है S/2। तो डिस्टेंस इक्वल है क्या, हाँ सर डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो यहां से बात की अगर डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो क्या करेंगे हम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने यूज किया था सर 2v1 v2 / v1 + v2। दोबारा देखिए भाई, यहां से बात करें C2B में मेरे पास डिस्टेंस तो गिवन थी, बट मेरे पास यहां C2B के लिए एग्जैक्ट कोई स्पीड मेरे पास गिवन नहीं थी, उसको भी उन्होंने क्या किया टाइम के इंटरवल में डिवाइड कर रखा था। t/2 के लिए 5 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट t/2 में कितना 10 मीटर पर सेकेंड, यही है। तो क्या किया हमने C2B को एक ही इंटरवल कंसिडर कर लिया और उसकी एवरेज स्पीड कितनी 15/2 कैलकुलेट कर ली। अब मेरे पास दो इंटरवल आ गए अगेन, A2C एंड C2B। A2C में डिस्टेंस कितनी है S/2, C2B में भी कितनी है S/2, डिस्टेंस इक्वल है, बिल्कुल है सर। तो स्पीड गिवन है सर 10 मीटर पर सेकेंड और 15/2 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड आपको गिवन है, फॉर्मूला क्या कहेगा 2v1 v2 / v1 + v2। तो यहां से V एवरेज होगा A2B के लिए कितना होगा बेटा, वो वैल्यू आएगी मेरे पास है 2v1 v2 / v1 + v2। ठीक है, चलिए यहां से कितना हो जाएगा 2 × v1 कितना है 10 × v2 कितना है 15/2 / 10 + 15/2 यानी 7.5। चलिए कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 150/107 17.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं हम। ये थे क्वेश्चन बेटा हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड, एवरेज स्पीड पर बेस्ड। डिफरेंट इंटरवल्स आपको गिवन हो, चाहे टाइम के साथ हो, चाहे स्पीड के साथ हो, या डिस्टेंस के साथ हो, कर सकते हैं यहां तक। ठीक है, बाकी आपको डीपी भी प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, वो प्रैक्टिस के लिए सोल्व करनी है। मॉड्यूल सोल्व करना नहीं भूलें बेटा, फिर कराऊं साथ के साथ मॉड्यूल सोल्व करें, मैं कभी भी चेक कर सकता हूं आपके मॉड्यूल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।